ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके की वैरायटी होती है। जैसे अगर कोई आपसे कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, then find the quadratic equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2। ये मेरा क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। तो इसको करने के दो मेथड है। मेथड वन जो है इसका, ये तो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ये एसएसएच में तो मेथड हो जाएगा ना k इंटू एक्स क्वाड्रेटिक स्क्वायर माइनस इक्वेशन एस एच प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो शायद 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है। अब अगर हम इसको यूज करें तो ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। हमारी जो इक्वेशन है, जो नई इक्वेशन जो निकालनी है, उसकी रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर मुझे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे चाहिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा 2 टाइम्स प्लस अल्फा बीटा प्लस 4। और हमें पता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है कि इसमें सम ऑफ रूट जो आएगा अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए। और ये वैल्यू हम सीधे यहाँ पुट कर सकते हैं नीचे। अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस 4 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं हम। तो अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा शायद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 ए इंटू एक्स प्लस माइनस 2b प्लस सी प्लस 4a इक्वल टू 0। शायद वो इक्वेशन आ जाएगी। ये वो इक्वेशन है जो हमारा आंसर है। लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की जो बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की हम बात यहाँ कर रहे हैं,
उसके लिए हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं, तो मेथड 2 यूज करेंगे हम यहाँ पर। व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 जो है वो आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यही हमें सीखना है, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। बट इसकी कुछ कंस्ट्रेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार कोई बोल के बता देगा मुझे, आवाज थोड़ा सा पता चले कि आप लोगों को मेरी आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे किसी की। एक सेकंड, एक सेकंड जरा। सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो मेथड 2 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, और उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और मुझे निकालनी है फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो इसका सीधे आंसर अगर आप निकालो तो आंसर आ जाएगा ए। बस x की जगह आप डाल दो x माइनस 2, इस x की जगह डाल दो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी, इस x की जगह डाल देंगे x माइनस 2। सर पीछे से आवाज आ रही है कोई। क्या हुआ रजत बेटा, कुछ कह रहे थे आप? सर आप एक्चुअली जैसे आपके बोलते माइक में से थे। बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। यस सर। किस तरह की डिस्टरबेंस आ रही? इको हो रही है आवाज? नहीं जब सर, आप ऐसे बोलते हो ना ठिस तब करके। अभी देखो मेरी आवाज ठीक आ रही है एकदम? आ रही है डिस्टर्बेंस, जैसे बारिश हो रही होती है ना वैसी आवाज आ रही है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली? आ रहा है सर, यस आ रहा सर। है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, या कुछ बताओ क्या, कैसे इसको दूर कर सकते हैं? सर आप अपना माइक चेंज कर लो अगर दूसरा हो तो। माइक एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे ट्राई करके देखता हूँ, बिकॉज इससे मुझे बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही थी। ईयरफोन यूज कर लेता हूँ। अब देखो आवाज आ रही है क्या? यस सर, सही आ रही है। जी आ रही है। अब ठीक है, ठीक है। तो यस इसमें हम क्या करें, x की जगह x माइनस 2 पुट कर देंगे सीधे। अब हमें ये समझना है कि x माइनस 2 कैसे आया, और लेकिन इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो पहले आंसर निकला था ये आंसर और ये आंसर सेम है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं मैं, ताकि ये दिखा सकूं कि आंसर सेम है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। आपको वैसे जब ऑप्शन दिया जाएगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में सीधे यही ऑप्शन मिलेगा। बट एक बार मैं मैच करके दिखा रहा हूँ आंसर। तो ए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस 4x प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा b माइनस 4a इंटू एक्स b माइनस 4a इंटू एक्स, और जो कांस्टेंट बचेंगे उसमें एक तो आएगा 4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। आप चेक करो, मेरे ख्याल से यही है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ये मेथड हम 10th क्लास में पढ़ते थे और ये आपका 11th क्लास में होता है, और आंसर दोनों के सेम है, और ऑब्जेक्टिव में ये आपको आंसर ये वाला दिया जाएगा। तब हमको ये सीखना है कि ये डायरेक्टली कैसे लिखते हैं। यहाँ सर तक एक जो मैंने डाउट है बताया, सर। अगर समझ में आ गया तो एक बार यस सर लिख दो सारे लोग। सर एक डाउट है।
अब ये तरीका क्या है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये लिखते हैं, कैसे मैंने x की जगह x-2 लिख दिया, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे लिखते हैं। तो इसका एक पहले तो मैं मेथड बता रहा हूँ, सिंपल फंडा क्या करते हैं क्या हम। जैसे जब आप लिख रहे हो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, आपसे अगर पूछ रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो हुज रूट्स आर अल्फा +2 एंड बीटा +2, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो इन जनरल इसका आंसर आप लिखोगे a, और x की जगह आप लिख दोगे f इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस b, x की जगह f इनवर्स x प्लस c = 0। ये आपका इन जनरल आंसर हो गया जो आप यूज करोगे। अब हमको समझना ये है कि ये f इनवर्स x कैसे निकालेंगे। अब हमारा मेन गोल है हाउ टू फाइंड f इनवर्स x। ये जो f इनवर्स x है ये कैसे निकलेगा, इसको हमें निकालना है। अगर ये निकालना सीख जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, पहला स्टेप इसमें स्टेप 1 है, लेट y = x + 2, या आप इसे कह सकते हो fx = x + 2। तो ये बेसिकली आपका जो y है, लेट y = x + 2, और यही आपका fx है, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे मैंने x + 2 कैसे लिया इसको समझ लेते हैं। x + 2 लेने के पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ पर आप देखो अल्फा +2 बीटा +2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा बीटा क्या x की वैल्यूज है जिसपे ये एक्सप्रेशन वैनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप अल्फा और बीटा क्यों x समझ लो, तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन पकड़ लो और यहाँ से आप लिखोगे अल्फा की जगह आप लिख लो x, तो x + 2 यहाँ से आ जाएगा फंक्शन। तो ये fx कैसे आया ये समझना है, ये आप यहाँ से लिखोगे जो आपके रूट दे रखे हैं। तो ये y = x + 2 आ जाएगा। आगे जाकर के इनवर्स फंक्शन आप लोग ना 11th में पढ़ोगे, सॉरी 12th में पढ़ोगे, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, फंक्शन में इनवर्स फंक्शन भी आता है। तो ये इनवर्स फंक्शन है, दिस इज एक्चुअली इनवर्स फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका होता है कि यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x इज गिवन, और हमको करना क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। वी हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। और अगर हम यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y निकालें तो x = आ जाएगा y - 2। जब भी हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y, और इस एक्सप्रेशन को y - 2, इसको हम fy नहीं कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं f इनवर्स y। आपको समझना है ये कभी भी y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y इन टर्म्स ऑफ x। जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग इट, अगर हमको x इन टर्म्स ऑफ y मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं f इनवर्स y, ये ध्यान रखना है। अगर x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं दैट इज कॉल्ड f इनवर्स y। इसीलिए यहाँ पर जो x = y - 2 आया है, ये f इनवर्स y आया है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो f इनवर्स y है वो आया है y - 2, और यहाँ से f इनवर्स x आपका हो जाएगा। अगर मैं y की जगह x डाल रहा हूँ, इस y की जगह मैं x डाल रहा हूँ, तो आ जाएगा ये x - 2, और यही मुझे निकालना था। आप ध्यान से देखो
तो मैंने ऊपर एफ इनवर्स एक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह आप डालोगे एक्स माइनस टू। तो ये एक्स माइनस टू हमको उठाना है और यहाँ पर डाल देना है। और आप ध्यान से देखो, मैंने यही आंसर लिखा था ऊपर। तो मैंने आंसर जो ऊपर दिया था वो कौन सा दिया था, यही लिखा था। आप ध्यान से देखो, ये मैंने एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। दिस इज एफ इनवर्स एक्स। सर सर लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से समझा दो। कौन सा वाला स्टेप, ये वाला कि x इन टर्म्स ऑफ y को f इनवर्स y कहते हैं, और हाँ f सर। इनवर्स y मेरा y माइनस टू आ गया है। तो अगर y की जगह यहाँ पर आप x डालोगे तो यहाँ पर भी तो y की जगह x डालोगे, तो f इनवर्स x अच्छा नहीं हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और आप जब f इनवर्स x यहाँ पे लिखते हो तो आपकी सिंपली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसको देखने का मैं एक और नजरिया बताता हूँ जहाँ से आपको आंसर समझ में आएगा कि आंसर क्यों करेक्ट है पूरी तरीके से। बट पहले यहाँ तक देख लो, सबको क्लियरली दिख रहा है। ये पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगा। तो थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट दो बातें भी हमें समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स ऑफ दिस मेथड। तो कंस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मेथड। इसके कुछ कंस्ट्रेंट है। पहला कंस्ट्रेंट है आपका, रूट शुड बी सिमेट्रिक इन नेचर। रूट शुड बी सिमेट्रिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी interchange alpha and beta, there should be no change in the question. No change in the roots. ये इसका मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जब मैंने पूछा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू है। अगर मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं तो क्या क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या रूट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रूट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क ना पड़े। रूट शुड बी सिमेट्रिक इन नेचर, ये इस बात ओके का सर। मतलब है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि कहाँ पर आप ये लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते हैं। मैंने कहा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू है। क्या हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं? वो यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने बोला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स अल्फा बीटा सॉरी जिसके रूट्स वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा है। क्या हम यहाँ लगा सकते हैं? अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पूछूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट वन अपॉन अल्फा प्लस टू वन अपॉन बीटा प्लस टू, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो नहीं सर। पड़ेगा। मैंने कहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जिसके रूट अल्फा प्लस वन बाई बीटा और बीटा प्लस वन बाई अल्फा है। क्या अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर? नो सर। नहीं पड़ेगा। इन सब जगहों पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूं जिसके रूट अल्फा प्लस टू और बीटा माइनस टू है, क्या यहाँ पर हम लगा सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं लगा सकते। क्या सर इसमें सर हम 10th वाला मेथड लगा सकते हैं ना? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करने से वो सेम इक्वेशन नहीं रह जाएगी। फिर आपका हो ओके जाएगा बीटा प्लस टू और अल्फा माइनस टू। तो देखो एक तरह से रूट्स बदले हैं आपके। पहले अल्फा प्लस टू बीटा माइनस टू थे, अल्फा बीटा इंटरचेंज कर दें अगर हम,
अगर मैं अल्फा और बीटा की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो रूट्स आ जाएंगे बीटा प्लस 2 एंड अल्फा माइनस 2। तो आपके अगर यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्रिक इन नेचर नहीं है, एक में +2 हो रखा है और एक में -2 रखा है, तो यहाँ पर रूट्स आर नॉट सिमेट्रिक इन नेचर। ये जो रूट्स आपके लिखे हुए हैं, दीज आर नॉट सिमेट्रिक इन नेचर। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वाला फॉर्मूला यहाँ मेथड यहाँ पे नहीं काम करेगा। फिर कौन सा मेथड काम करेगा? मेथड 1 जो हम क्लास 10 से पढ़ते थे, 10th वाला, यस सर, ओके। सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाला। तो सर एक अब और जैसे डाउट मैं है कहूँ सर। कि मुझे आंसर बता दो, तो फर्स्ट का आंसर तो देखो आप तुरंत बता सकते हो। कोई बताएगा फर्स्ट का आंसर क्या आएगा इसमें? x+2। सर a into x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस b into x minus 2 प्लस c। x+2 आएगा सर। एग्जैक्टली x+2 आ जाएगा x की जगह। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a x+2 का होल स्क्वायर प्लस b x+2 प्लस c इक्वल टू 0। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा आर ऑलरेडी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सेकंड का आंसर कोई बता सकता है? इसके बाद इसके अगले का आंसर क्या होगा? cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। x की जगह हम क्या डालेंगे? सिंपल 1 होगा। by x 1 by x। ये आ जाएगा a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सॉल्व करके, c x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। यही आंसर होगा, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट अ राइट आंसर, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। हमसे क्वाड्रेटिक पूछ रहा है तो हमें आंसर क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म में देना पड़ेगा। ओके सर। तो दिस इज द राइट आंसर। और ये वैसे भी जनरल फंडा है, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सारे डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। इसमें से पहला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मेथड इज वैलिड फॉर एनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर कल को आपसे कोई ये पूछे कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, मैंने कहा अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, देन व्हाट, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta 1 upon gamma। क्या आंसर आएगा इसका? सर सबकी जगह सर 1/x डाल देंगे। कोई बताएगा आंसर क्या आएगा? सर dx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इन जनरल भी हम यूज करते हैं। इन जनरल हम क्या चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द अनदर क्यूबिक हुज रूट्स आर 1 upon अल्फा 1 upon बीटा 1 upon गामा। तो उसमें हम करते क्या है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं। पहला और आखिरी वाला आपस में इंटरचेंज हो जाता है, ध्यान से देखो, ए और डी इंटरचेंज हो गए, दिख रहे हैं? ऐसे बी और सी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और ये बात वैलिड है किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर यही चीज मैं अब सिंपली आप लोगों से पूछूं कि ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, अगर मैं कह रहा हूँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज अ रूट ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are 1 upon अल्फा 1 upon बीटा 1 upon गामा 1 upon डेल्टा। क्या आंसर आएगा इसका?
सर ई एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स बी एक्स प्लस प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये और ये कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये वाला अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझ ही गए, क्योंकि x की जगह 1/x डाल के सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। अच्छा, इससे एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट को भी थोड़ा समझते हैं। अगर मैं पूछूं फाइंड द कंडीशन, क्वेश्चन है ये, अपने आप में थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है। फाइंड द कंडीशन फॉर विच रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 are infinite। मुझे वो एक कंडीशन बतानी है जब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इन्फिनिटी हैं। रूट्स ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब रूट जो है वो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है, ये है इसका मतलब। इनफाइनाइट रूट्स नहीं है, रूट्स ही इन्फिनिटी हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा मैंने? आपको इस बात की कंडीशन बतानी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी हो जाए। सर इसके लिए तो फिर शायद तीनों टर्म्स को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, ए बी और सी को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ए बी और सी क्या तीनों जीरो होने चाहिए? वो तो इनफाइनाइट रूट की कंडीशन है। नहीं नहीं, इन्फिनिटी होना पड़ेगा उनको। आवाज में बहुत कम आ रही है मुझ तक, इसमें आवाज सर नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलना बेटा एक बार। सर मैं बोल रहा हूँ शायद उनको भी इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ए और बी और सी को भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ये बोल हाँ रहे हो? हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है, ये तो इंपॉर्टेंट है ये काफी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इसके रूट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है तो मुझे बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/∞ होंगे, वो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस इसका मतलब 1/∞ क्या होता है? 0,0। तो मुझे वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट 0,0 है। तो अगर रूट 0,0 है तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -b/c और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा a/c। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी, एक तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक a की वैल्यू 0 आ जाएगी। दिस इज द कंडीशन, ये है कंडीशन आपकी। अगर a और b 0 है तो आपके रूट्स इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी हो जाएंगे। मैं इस बात को ग्राफिकली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो दिस इज द कंडीशन, कंडीशन इज a इक्वल टू b इक्वल टू 0। देखो फिर से ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। एक कंडीशन होती है इनफाइनाइट रूट्स की, जब वो आइडेंटिटी हो जाती है तब होती है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। ये कंडीशन है जब रूट्स ही इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, तब ये कंडीशन होती है। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज है। और ये यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार सारे लोग यस सर लिख दो। आज पता नहीं कि मुझे आवाज बहुत कम आ रही है तुम लोगों को। कुछ लोगों का यस सर आया है, काफी लोगों का यस सर अभी आया नहीं है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हो आप लोग, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है।
तो जैसे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, रूट्स ऑफ ए माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इनफाइनाइट, आर इंफिनिटी। क्या आंसर आएगा इसका, भेजो। सर क्वेश्चन दिखा दो। गर्व का आंसर आ गया, द आंसर इज करेक्ट। आस्था का भी आ गया है। वैभव, हाँ वैभव यही कंडीशन लगानी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0। आंसर इज जसविंदर 3 नहीं आएगा, आंसर इज ओनली 1। अगर आप यहाँ पे a माइनस वन को होल स्क्वायर को 0 करोगे तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू 1,1। और अगर आप a माइनस 3a प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 को 0 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1,2। और मुझे दोनों एक साथ 0 करने हैं। कंडीशन है दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। साइमल्टेनियसली 0 तब होंगे जब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, और इंटरसेक्शन आएगा 1, तो आंसर इज 1। अगर सबको सोल्यूशन समझ में आ गया तो एक बार यस से लिख दो। ठीक है, तो अब हमने एक चीज पे थोड़ा सा आगे बढ़ के सीख लिया, वो है ये वाली चीज कि अगर रूट्स 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा है तो हमें फंडा समझ में आ गया। इसको कैसे करेंगे हम? 1 अपन अल्फा प्लस 2 1 अपन बीटा प्लस 2, इसका आंसर कैसे निकालेंगे एक बार बताओ। सर इसको ऐसे नहीं कर, नहीं कर सकते सर, इसको उस साइड पे ले जाएंगे। अल्फा प्लस 2 को x से मतलब x प्लस 2 आएगा ना, तो उसे y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस 2x बाय x। फाइव को आप 1 अपन एक्स प्लस 2 ले लोगे तो यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा 1 अपन वाई, और x आ जाएगा 1 अपन वाई माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका f इनवर्स y। तो f इनवर्स x जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 1 अपन एक्स माइनस 2, या फिर आप लिख सकते हो 1 माइनस 2x अपन एक्स। ये डालेंगे हम। वैभव वर्मा ने एकदम ठीक बोला है आंसर, 1 माइनस 2x अपॉन एक्स, ये है जो हम पुट करेंगे। तो आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी a 1 माइनस 2x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस c इक्वल टू 0। मगर ध्यान रखना, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व इट फर्दर, और जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका a 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस c एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो एक बार यस सर लिख दो।
गर्व का आ गया, जसविंदर का आ गया, वैन का आ गया, और बाकी लोगों का यस सर नहीं आया अभी तक। कृतिक, भूमि, आर्यन, आकाश, आस्था, छवि आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। सर इसको तो हमें वो 10th वाले मेथड से करना पड़ेगा। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन से तो हो नहीं सकता शायद, इसको तो हाँ, 10th वाले से ट्रांसफॉर्मेशन करना। ऑफ इक्वेशन से हो सकता है, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की एक और कंस्ट्रेंट है जो आपको समझने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का पहला कंस्ट्रेंट था रूट शुड बी सिमेट्रिक इन नेचर। दूसरा कंस्ट्रेंट जो है इसका, सेकंड कंस्ट्रेंट जो है वो होता है रूट शुड बी either only in terms of alpha or beta। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि आपको जो रूट्स हैं वो सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा के टर्म में नहीं होने चाहिए। अगर अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मेथड काम नहीं करता। लेकिन अगर इसको आप 10th क्लास के मेथड से जाओगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है जिसमें हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कर सकते हैं। तो 10th क्लास वाला तरीका तो आपको पता ही है, बट कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से कर सकते हैं बावजूद कंस्ट्रेंट के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। तो मुझे निकालना है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। ये है मेरा क्वेश्चन। तो हम इसे कैसे करेंगे, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा और बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, इसको आप अगले स्टेप में सॉल्व करो। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 1 बाई बीटा और अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। और मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है दैट इज होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए प्लस 1 बाई बीटा और ये हो जाएगा सी बाई ए प्लस 1 बाई अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे रूट जो है वो सिर्फ अल्फा और बीटा के टर्म में आ भी गए और सिमेट्रिक नेचर भी है। तो मेरे ये दोनों कंस्टेंट मेरे हट गए। अब मैं आराम से काम कर सकता हूँ। तो मैं जो फंक्शन लूंगा y इज इक्वल टू, वो मैं लूंगा c अपॉन ए प्लस 1 बाई एक्स, ये फंक्शन लेंगे हम। और इसका जो f इनवर्स x आएगा वो आ जाएगा c बाई ए प्लस 1 बाई एक्स, यही आएगा, क्योंकि यहाँ सर x आ जाएगा c बाई ए प्लस 1 अपॉन वाई और ये f इनवर्स y है। हाँ, सर जहाँ पे इतना काम कर लिया उतने में, उसके बाद अब ये इसलिए रहेगा कि हम इसी में अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का भी कर ले, c अपॉन ए प्लस 1 कॉमन लेके। हाँ हाँ बिल्कुल। हालांकि मुझे वॉइस बहुत अच्छे से आ नहीं रही है, एक बार रिपीट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। आज पता नहीं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो हम c अपॉन ए प्लस 1 बाय बीटा और c अपॉन ए प्लस 1 बाय अल्फा ले, है ना। तो अभी अगर हम इसमें वो लगा लें अल्फा, इन दोनों इनका प्लस इनका ऐड और प्रोडक्ट, तो वो ज्यादा इजी रहेगा इधर। करके देखो, पता चल जाएगा फर्क। एक बार करके तो देखो तो पता फर्क चलेगा कि लंबा हो रहा है छोटा हो रहा है। हालांकि वो मेथड भी ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा,
वो तो आप कर ही सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा c बाई ए इंटू सी बाई ए प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a इंटू सी प्लस ए बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस ए बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये बन जाएगी सी, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये एक एक तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर। सर वो AC² कैसे होगा? ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। अच्छा, A से मल्टीप्लाई है पूरी इक्वेशन को, ठीक है ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से तो एक बार यस सर लिख दो। वैभव बेटा ये x माइनस 1/x वाला मेथड काम नहीं करता, वो कंस्ट्रेंट है, वो गलत है, ऐसे ही करेंगे इसको। सर तो हम ऐसा कुछ रूट्स एंड सिमेट्रिक के लिए नहीं कर सकते? बेटा थोड़ा तेज बोलो, बहुत कम आवाज आ रही है आज। सर हम ऐसा कुछ रूट्स एंड नॉट सिमेट्रिक में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, वो मेथड 1 यूज करना पड़ेगा। सिमेट्रिक होना चाहिए नेचर में, और रूट्स आपके जो है या तो सिर्फ अल्फा या सिर्फ बीटा के टर्म में होने चाहिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो भी नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि उसको भी समझाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं थोड़ा सा इसका ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि लॉजिकली बात समझी जा सकती है। अभी तक मैंने ये बताया ही नहीं है कि एफ इनवर्स एक्स कहाँ से आ गया। तो अभी मेथड तो सिखा दिया है बट क्लैरिटी नहीं आई है कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आप लोगों की। बट एक क्वेश्चन और कर ले। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। आपको बतानी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बतानी है आपको इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्या पुट करेंगे एक्स की जगह? सर रूट एक्स। रूट एक्स बिल्कुल रूट रूट एक्स। एक्स करेंगे। तो आंसर आएगा ए रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये सही आंसर हो सकता है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर। नो सर। नो सर। दिस इज नॉट अ राइट आंसर। सही आंसर के लिए इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा हमें। और कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक? इसमें बी रूट एक्स को आप राइट साइड में लेकर के जाओ तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस बी रूट एक्स, और दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपकी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और वो आ जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और आप इस सर क्वेश्चन को मेथड 1 से भी निकाल के देखना, यही सेम आंसर आता है। सर सर पर स्क्वायरिंग करने से तो हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स आ जाता है ना? हाँ लेकिन
यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक थी ही नहीं ना, वो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ी। एक्स्ट्रा रूट नहीं आएगा यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसी क्वाड्रेटिक के रूट होंगे। और आप इसको मेथड 1 से निकाल के देखो, सेम आंसर आता है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको और थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि हो क्या रहा है। मेथड 1 से जाओगे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही तो हम करते हैं। और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स आपके हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कर ले तो ये आ जाएगा 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, सेम आंसर आ रहा है, शायद दिख रहा है आंसर। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में कह सकते हैं कि शायद दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों मेथड में, तो दोनों ही मेथड है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बहुत डायरेक्ट आंसर दे देता है वो, जिसमें फर्स्ट मेथड बहुत लंबा कर देगा, लेकिन कुछ में बराबर भी पड़ जाती है बात। तो यही आंसर सही है जो मैंने निकाला, और यही आ रहा है मेथड 1 से भी। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक में जा रहा हूँ, एफ इनवर्स एक्स के लॉजिक में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक बार यस सर जल्दी से लिख दो तो मैं आगे बढ़ूँ। अब मैं आ रहा हूँ इस बात के लॉजिक को समझते हैं कि एफ इनवर्स एक्स का फंडा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एफ इनवर्स एक्स डालने पे मेरा आंसर ठीक आ जाता है। तो बहुत थोड़ा मुश्किल है इस स्टेज में समझना, क्योंकि अभी आप एफ इनवर्स एक्स को समझते नहीं हो। बट हाँ, आने वाले टाइम में जब आप एफ इनवर्स एक्स को अच्छे से समझने लग जाओगे तो आपको काफ़ी तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं समझा पाऊंगा एफ इनवर्स एक्स को, क्योंकि मुझे इसके लिए इनवर्स फंक्शन ही पढ़ाना पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा पेशेंस रखना। बट हाँ, ये आंसर को हम एक और एंगल से देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सेंस बनने लग जाएगा। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ चीज़ को। जैसे अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट दे रखा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक मेरा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट से मैं दो कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। ये स्टेटमेंट इम्प्लाइज करता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार कुछ लोग यस सर बोल दो। यस सर। यस सर। ये स्टेटमेंट वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मैं कह रहा हूँ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, इफ इट इज गिवन, तो ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। इट मींस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये बोथ वेज करेक्ट है स्टेटमेंट। अब मैं ये वाला जो एंगल है इसको यूज करूंगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंगल फॉर मी।
मुझे इस एंगल को पकड़ना है और बात को समझना है। देखो अब मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेरे पास कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब समझने की कोशिश करो, ये जो एक्सप्रेशन है इस पे फोकस करना है आपने, इस पे। इस पे फोकस करना है आपको। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम ये कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया जाता है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट है तो मुझे बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है। मैं फिर से शुरू से लिख देता हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाए बात को। मेरा क्वेश्चन ये था कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, then find the quadratic equation whose roots are अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। इस क्वेश्चन को करने के हम दो मेथड सीख चुके हैं। पहला मेथड 1 जो 10th क्लास वाला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब मैं एक और एंगल दिखा रहा हूँ आपको। आप ध्यान से देखो, अगर मुझे ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस बात का कंक्लूजन मैं ये कह सकता हूँ बहुत आसानी से कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस और नो? यस सर। अच्छा, आकाश बेटा तुम अनम्यूट रहना, कोई एक बच्चा अनम्यूट रहेगा ताकि यस सर बोलता रहे। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आकाश, ए ये जो अल्फा स्क्वायर, इस पे फोकस करना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, अल्फा प्लस 2 माइनस 2 प्लस बी अल्फा प्लस 2 माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरा लिख लिया, ए माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस 2 माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। क्या मैं इन दोनों कंडीशंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ? मैंने सिर्फ अल्फा में 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, बीटा में भी यही काम किया है। देखो ध्यान से, मैंने कुछ चेंज यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, इसको स्टेटमेंट को जरा फोकस करना सारे लोग और देखना बात समझ में आ जाएगी। इसको फोकस करो। आप ये कह रहे हो कि अगर ये दो स्टेटमेंट लिखे हो तो बेसिकली आप अल्फा और बीटा इनकी जगह सीधे एक्स लिख देते हो, है ना? इस अल्फा और बीटा की जगह सीधे एक्स लिख देते हो। आप कहते हो कि अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। देखो ध्यान से, इस अल्फा और बीटा की जगह आपने एक्स लिख दिया है बस। तो आप बोल रहे हो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। क्या मैं यहाँ पर इस अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर एक्स लिखूँ तो क्या ये स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकता है कि ये दोनों इक्वेशन जो लिखी हुई है, दिस एंड दिस, ये जो लिखी हुई है ये इम्प्लाइज कर रही है कि ए एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 होने चाहिए। क्या मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता बात? सोच के देखो। यस सर। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत सारी बातें, ये जो आप बोलते हो ना कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये बहुत सारे कंक्लूजन निकाल देता है अगर हम ध्यान से देखना शुरू कर दें। ये स्टेटमेंट आपको पहले ये रिजल्ट देता है और इस रिजल्ट को आप बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे इसका एक मैनिपुलेशन मैंने ये किया है, अल्फा में 2 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है, उससे मेरी ये दो कंडीशन आ गई और इन दो कंडीशन से मैंने क्या किया, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 इनकी जगह सिंपली एक्स लिख दिया, तो ये रिजल्ट आ गया मेरा।
समझ नहीं आ रही। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार हैंड रेस कर दो। अगर सबको समझ में आ गया तो यस से लिख दो फिर। पलक को समझ नहीं आया। पलक बेटा एक बार अनम्यूट करके बताना क्या चीज अजीब लग रही है इसमें। नो सर, आ गया, वो गलती से हो गया था। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है जिसकी थ्योरी मैंने बता दी है, कंस्ट्रेंट बता दिए हैं। अब जरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के थोड़े से क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना है और आंसर्स भेजने हैं मुझको। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस करो और आंसर भेजो मुझे। सो वो मतलब पूरा सॉल्व करके भेजे या जो स्टार्टिंग में इक्वेशन आएगी वही भेजते हैं? नहीं, सॉल्व करके फाइनल आंसर। यार बेटा क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है ना? ब्लर तो नहीं हो रहा? कुछ दिक्कत हो रही हो देखने में? नो सर, सही है। फर्स्ट का आंसर काफी लोगों ने मुझे भेज दिया है एंड द राइट आंसर इज ए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी 2b एक्स प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, 4c इक्वल टू 0। दिस इज द राइट यस सर। आंसर। जसविंदर का, आस्था का, कृतिक का, सर मेरा भी यही था, मैंने 2 से मेरा मल्टीप्लाई भी यही था सर। सही है पलक आंसर आपका।
सही है, काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, काफी ठीक आंसर आ रहे हैं। 3 तक काफी लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। जिसके 5 कंप्लीट हो जाएंगे वो डन लिख देगा। आंसर्स दे रखे हैं आप लोगों को। जसविंदर के हो गए सारे, बहुत बढ़िया जसविंदर। अगर कोई पूछना है, हैंड रेज किया है या फिर हो गए हैं? आस्था के हो गए सारे? हो गए सर। आस्था, वैभव, गर्व, वंश, जसविंदर, 5 लोगों का हो गया है। ठीक है, सर, बाकी लोग quadri- इसको आगे अपने आप करेंगे। जिनका अभी नहीं हुआ है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से काफी लोगों को। मैं थोड़े से और वैरायटी पे मूव कर रहा हूँ। सर क्वाड्रेटिक आज खत्म हो जाएगा। हम्म क्वाड्रेटिक आज खत्म हो जाएगा। हाँ, क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट एंड पे ही है। तो इसके बाद कौन सा शुरू करवाओगे? उसके बाद यस सर। उसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू करें? मेरे हिसाब से सीरीज। लाइन शुरू कर ले, कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। या तुम लोग बताओ। सर सीरीज। सीक्वेंस सीरीज शुरू कर लेते हैं। हाँ, वो अच्छा है, सीक्वेंस सीरीज कर लेते हैं इसके बाद। नहीं, सही बोला। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को। ये होमवर्क है ट्यूटोरियल शीट 4। आप लोगों के पास असाइनमेंट है, ट्यूटोरियल शीट 4 होमवर्क भी है आप लोगों का। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी मैंने दिया है जो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब उल्टा पूछा है, पहले मैं रूट्स दे रहा था और इक्वेशन पूछ रहा था। अभी मैं इक्वेशन दे रहा हूँ और रूट्स पूछ रहा हूँ।
वैभव गलत है फर्स्ट का आंसर। ध्यान से देखो पहले इक्वेशन। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान नहीं है भाई, ध्यान से करो। ये बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर होगा इसमें। इस क्वेश्चन को करना है तो पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये बनेगा, इक्वेशन है ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन प्लस सी टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहला काम है हमारा ये 2x माइनस वन के होल स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है हमें, पूरी इक्वेशन को। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2x माइनस वन का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा करते हैं अभी समझ में आ जाएगा, बट डिवाइड करो। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2x माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ c। और यहाँ से इक्वेशन आपकी बन जाती है a एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन प्लस सी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ में तो आपको लग रहा होगा कि x की जगह क्या डाला गया है। सर आपकी आवाज इनवर्स x डालते हैं और f इनवर्स x है आपका x माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन। अब आपको रूट्स निकालने हैं तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा वापस से y इक्वल टू, अगर मैं मान लूँ इसे, तो वापस से आपको निकालना पड़ेगा x इन टर्म्स ऑफ y। कहते हैं एफ एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स है, तो अब उल्टा काम करना है बिल्कुल। तो यहाँ से वापस x इन टर्म्स ऑफ y निकालो तो आ जाएगा 2xy माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ से आ जाएगा x ब्रैकेट में 2y माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, और x आ जाएगा y माइनस वन अपॉन 2y माइनस वन। ये चांस की बात है, इस केस में दोनों सेम आ रहे हैं, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे अल्फा माइनस वन टू बीटा माइनस वन, सॉरी 2 अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन 2 बीटा माइनस वन। ये आपके रूट्स आएंगे। देखो ये समझ में आ रहा है, ये पूरा प्रोसीजर उल्टा हुआ है। पहले आप यहाँ से शुरू करते थे, ये रूट होते थे, फिर आप ये x लेते थे, सॉरी y इन टर्म्स ऑफ x लेते थे, फिर उल्टा जाते थे और f इनवर्स x निकालते थे। हम सारे स्टेप उल्टे चलते थे और फिर हम यहाँ से यहाँ डालते थे, अगर आपको याद हो। इस क्वेश्चन में पूरी चीज उल्टी हुई है और ये रूट्स आएंगे आपके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर नहीं पाते बच्चे कई बार। सर मेरा सेकंड का सही है। आंसर्स मैं सारे के दे देता हूँ अभी। पहले सारे लोग ये बताओ कि ये समझ में आ गया है क्या तरीका? आप लोगों को उल्टा पूरा काम उल्टा हो रहा है। एक बार यस से लिख दो अगर सबको समझ में आ गया ये वाला सोल्यूशन तो फर्स्ट का। ठीक है, तो मैं इसके आंसर आप लोगों को बता देता हूँ जो क्वेश्चन दिए हैं, फिर आप ट्राई करते रहो। ये है क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, लास्ट वाला। सारे वैसे क्वेश्चन ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस किए हैं मैंने, बट लास्ट वाला कर सकते हो आप लोग। और बाकी अपने आप ट्राई कर लेना। लास्ट वाले का आंसर बता दो मुझे बस, द लास्ट वन। ये वाला अभी करना है क्लास में। आंसर्स मैं बता देता हूँ आपको। सर एक सेकंड, अभी लास्ट वाले का मत देखो। लिख लो लास्ट वाला। a टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2 4 माइनस 3x प्लस c टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
मैं आंसर देता हूँ इसके सारे के, आप लोग मैच कर लेना। जिसका लास्ट वाला हो गया है और पहला और लास्ट हो गया है, वो लोग डन करके लिखेंगे, एक बार पता चले किसने किसने कर लिया। आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। गर्भ का हो गया, आस्था का हो गया, वंश का हो गया, वेरी गुड। आस्था, गर्भ, वंश, वैभव, रजत। तो ये जो ट्यूटोरियल शीट 4 है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और अभी किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है या कोई डिमांड है तो बता दो, बिकॉज क्लास तो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। होमवर्क लिख देता हूँ आप लोगों का, ट्यूटोरियल शीट 4। ये ट्राई करना, बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल शीट है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल शीट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी शीट है ये। और किसी को कोई बात करनी हो, कोई डिमांड हो कोई क्लास की किसी चीज़ की, वो आप बोल सकते हो, तो मैं क्लास को यहीं पे ओवर करूँगा। सर आप सर लॉ की कब लोगे क्लास? हाँ, लॉक की एक क्लास करनी थी, उस दिन प्रैक्टिस क्लास हो गई, तो इस वीक में मैं लॉक की क्लास करूँगा। मैं ग्रुप में डाल दूंगा लॉक की क्लास के लिए। ओके ठीक है सर लॉक की क्लास एक करनी थी, और एक और किसकी करनी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की भी क्लास करनी थी। इस वीक में लॉक की एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास लॉक की रखेंगे। गर्भ लॉक की बोल रहे हो ना? नहीं सर, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक मिक्स्ड असाइनमेंट भिजवा देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये इसमें ट्यूटोरियल शीट 4 जरूर कर लेना, बहुत अच्छी है ये। और बाकी मैं असाइनमेंट और भिजवा दूंगा उसका, क्वाड्रेटिक का। तो मैं सेशन यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय।